हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको HTML का सेकेंड क्लास आपको चालू कर आज पढ़ाने जा रहे हैं। सेकेंड क्लास है आज HTML का। पिछले क्लास में आपको मैंने ये बताया था कि विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या एक्सटेंशन यूज होता है जो HTML को लिखते समय, HTML कोड को लिखते समय। आज हम पहले आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे टैग्स यूज होते हैं, क्या एलिमेंट यूज होता है, और टैग किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, और डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है। ये सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं, प्रोजेक्ट या फोल्डर कुछ भी बोलो। मैं ऑलरेडी चालू कर सकता हूँ, कुछ कर चुका हूँ HTML क्लासेस फॉर HTML करके। बस यहाँ पर एक नया फाइल हम आज क्रिएट करेंगे और इसको नाम क्लास वन दे देते हैं। हरदम एक बात जान लो, कोई भी HTML की जगह हम लोग ये करते हैं, बनाते हैं, तो उसका एक्सटेंशन, हर लैंग्वेज का अपना एक एक्सटेंशन होता है। इसका भी एक एक्सटेंशन है जो HTML होता है, एक्सटेंशन का नाम। इसके बिना आप HTML नहीं लिख सकते हैं, ये आप जान लीजिए। अब HTML5 दिख रहा है आपको। हम लोग HTML5 डॉक्यूमेंट में कोड को लिखेंगे। हम आपको इसलिए ये बता HTML5 लिखा ताकि आपको जो एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर दबाते हैं तो ये जो डेटा आता है वो HTML5 डॉक्यूमेंट टाइप का ही होता है। तो डॉक टाइप जो HTML आपको दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, वो HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन टाइप होता है। चलिए आप दूसरा भी सर्च करके देख लेते हैं क्या आता है। HTML XML मारते हैं, देखिए ये कुछ अलग है, ठीक है। तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ना, एक सिंपल HTML है, वो भी मार के देखते हैं क्या आता है। देखिए ये सिर्फ आपको कुछ डेटा आपको नहीं देता है, एडिटर द्वारा नहीं देगा, सिर्फ HTML का एलिमेंट आपको इसको कंप्लीट इसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो हम HTML डॉक टाइप फाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ, जो यहाँ से लेकर के ये पूरा है ना, ये आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसके आगे बढ़ेंगे, लो लो पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। पहला ये ऊपर में हमने डॉक्टर को बता दिया कि डॉक्टर जो HTML5 में हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। ये आपको बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये इंग्लिश लैंग्वेज हटा दो। हाँ, अब ठीक है। अब ये यहाँ पर आते हैं, ये HTML5 HTML पर आते हैं। फर्स्ट, पहले तो आप जान लीजिए कि टैग क्या होता है, ठीक है। टैग के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। आपको इंटरव्यू में पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज टैग, अच्छा चीज है, वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उससे आपसे आप अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, आप सबको उतना डेप्थ में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसका ये ऑफ कोर्स यही रहेगा। तो आप उनको सिंपल भाषा में समझाओ, टैग इज ए मार्कअप एंटिटी, okay, which defines the structure and the formatting, who take care of the structure of the website, who take care the formatting of the website, and formatting of that um, content, who defines the labeling of that content, उसको हम टैग बोलते हैं। HTML लेबलिंग डिसाइड करता है, स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, फॉर्मेटिंग डिसाइड करता है, सिमेंटिक डिसाइड करता है। टैग का काम यही होता है। तो कोई पूछे तो सीधे बोलो कि मार्कअप एंटिटी है और ये मार्कअप एंटिटी ये काम करता है।
ठीक है। अब आते हैं HTML एलिमेंट। हमने बोला एक, आपको बोला, आपने सुना होगा, इससे पहले भी मैंने बोला एलिमेंट। एलिमेंट दो बार बोल दिया। एलिमेंट क्या होता है? देखिए, पहले तो HTML रूट एलिमेंट होता है। रूट टैग नहीं बोल सकते, क्योंकि रूट एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब रूट एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि जो एलिमेंट होता है ना, वो ओपनिंग टैग से लेकर के क्लोजिंग टैग तक उसके अंदर का पूरा डेटा कंटेंट जो भी होता है सब कुछ को मिला करके एलिमेंट कहा जाता है। तो HTML ओपनिंग टैग टू क्लोजिंग टैग जितने भी उसके अंदर हैं डेटा, उसको पूरे को डेटा से लेकर के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लेकर के इस पूरे की चीज मतलब कि डेटा कंप्लीट कंटेंट को हम एलिमेंट कहते हैं। इसलिए उसको रूट एलिमेंट कह सकते हो HTML को आप रूट एलिमेंट, क्योंकि उसके HTML के बाद ही आप कुछ लिखोगे ना, उसके अंदर सब कुछ आएगा, चाहे वो वेबसाइट पे दिखे या ना दिखे, मगर वो आएगा तो सब कुछ उसके अंदर। तो उसको रूट एलिमेंट आप कह सकते हो HTML को, ठीक है। हाँ, एक और बात जान लीजिए कि कोई भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन जितना ज्यादा पढ़ें आप उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप हर चीज नया पुराना क्या किस जगह किस तरह हर चीज यूजेस से लेकर के अपडेटेड टैग तक, मतलब कि ऐसे मुझे अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो तो उसमें अपडेट के साथ पूरा रहेगा। आपको टैग वगैरह, टैग हो गया, आपको क्या टैग किस चीज के लिए यूज करते हैं यूसेज बता देगा आपको। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहना चाहिए। आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, कौन सा वेबसाइट को आपको फॉलो करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट आपको ये सब पढ़ने के लिए। तो अ, आपको जल्दी बताएंगे उसको, ताकि वो भी इसमें इस्तेमाल आएगा, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको अपने से ही MDN करके है, आपको MDN HTML डॉक टाइप होता है, आपको उसमें पढ़ो, उसमें काफी अपडेटेड रहता है, ठीक है। अब आते हैं HTML से नीचे टैग हम लोग जान गए, एलिमेंट जान गए, डॉक टाइप जान गए। तीन चीज हमने जान गया कि हम किस डॉक टाइप पर काम कर रहे हैं, किस एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है, ये अपने को कोई बता दिया। व्हाट इज टैग, आता है मार्कअप एंटिटी, आपको मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, तो ओपनिंग टैग को लेकर क्लोजिंग टैग तक कंप्लीट डेटा को हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज ये आपको तीसरा है कि जो टैग जो होता है ना, मैक्सिमम टैग ओपनिंग के साथ क्लोजिंग टैग आते हैं। बहुत सारे ऐसे टैग भी है सेल्फ क्लोजिंग है, मगर ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग आपको कंप्लीट टैग में आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको मैक्सिमम टैग जो ओपनिंग के साथ क्लोजिंग टैग आते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग बहुत कम है ऐसा नहीं है। जैसे बी टैग हो गया, एंकर टैग, बी टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया। तो ये सारे टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब आते हैं हेड टैग पर। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग आपको कंप्लीट मेटा डेटा को डिस्क्राइब करता है। हेड टैग स्टाइल शीट को इसमें आपको ऐड करना होता है, जो आप स्टाइल के थ्रू करते हैं। आपने HTML को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए उस स्टाइल शीट को हम लोग हेड टैग में ऐड करते हैं। अब मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा SEO रिलेटेड डेटा, टाइटल रिलेटेड डेटा, सब कुछ इसमें आपको हेड टैग में लिखा जाता है। ये आपको वेबसाइट पर ही दिखेगा, but जब आप सर्च मारोगे गूगल पर कोई भी वेबसाइट के बारे में, तो आपको यहाँ पर आपको ये दिखेगा। देखिए, ये जो है ना, आपको ये कंप्लीट, ये सब कुछ हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अब SEO क्या है? SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर बोला जाता है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर क्या करता है? उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उस कीवर्ड्स को सर्च गूगल पर सर्च कर करके और उसको
उस वेबसाइट को ऊपर दिखलाने का काम करते हैं। देखिए मैंने हमारा MDN HTML डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब ये तो वेबसाइट का नाम है नहीं, और ये क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर ने इसको कैच कर लिया और इस वेबसाइट को दिखा दिया। ये सारे जो होते हैं वो हेड टैग के अंदर होते हैं। आपको यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जाके व्यू पेज सोर्स करोगे, इसके ऊपर जा करके आपको दिखेगा कि ये हेड टैग है, इसके अंदर देखिए आप आओगे ना तो मेटा डेटा देख लो, कितने सारे मेटा डेटा हैं आपको दिखेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन MDN HTML डॉक्यूमेंटेशन मैंने मारा ना, तो देखिए ये ऑलरेडी है, टाइटल में है, तो इससे ये आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजर का काम कर गया। तो इसीलिए हेड टैग के अंदर जितने भी डेटा है सब कुछ हेड टैग के अंदर है, ठीक है। तो हेड टैग का काम यही होता है कि आपको सर्च करने में इजी कर देता है। इसके रिलेटेड डेटा उसमें होता है, स्टाइल शीट अटैच होता है, प्लस आपको मेटा डेटा उसमें जो स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है जो वेबसाइट नीचे वो रहता है, ठीक है। टाइटल रहता है, सब कुछ इसमें इसी में ऐड होता है, ठीक है। ये कहानी हेड टैग की होगी। उसके बाद आते हैं हम बॉडी टैग पर। बॉडी टैग में जितने भी कंप्लीट डेटा होता है वेबसाइट का, अब ऊपर आप हम जाएंगे, कोई भी वेबसाइट है, जैसे कि कोई वेबसाइट होता है, अब ये अब आर्टिकल दिस आर्टिकल ये यहाँ पर सेक्शन है, ये सेक्शन यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये सारे सब कुछ जितने भी है डिव टैग वगैरह सब कुछ आपको बॉडी टैग करने होगा। फॉर्म कहाँ होगा, बटन कहाँ होगा, टेबल टैग कहाँ होगा, ये सब कुछ जितने भी वेबसाइट पर जितने भी दिखता है आपको बॉडी, वो सब आपको बॉडी टैग के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो आज हम क्या क्या सीखें ये पूरी डेटा के बारे में। आपको एक टी टैग पैराग्राफ टैग पर हेलो वर्ल्ड करके मैं आपको ये भी कोड लिख के भी दिखा दूं, ताकि आपको पता चले कि हाँ इसको सर्च कैसे किया जाता है और कि लाइव सर्वर कैसे दिखाया जाए। मैंने हेलो वर्ल्ड पैराग्राफ टैग में लिखा, आपको यहाँ से गो लाइव करना है और आपको देखिए हेलो वर्ल्ड दिखेगा यहाँ पर। क्यों क्या हुआ? ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा? देखिए हेलो वर्ल्ड हो गया, आ गया ना हेलो वर्ल्ड। तो आगे चल करके मैं ये आपको बताऊंगा कि हाँ पैराग्राफ क्या टैग होता है, फॉर्म टैग क्या होता है, टेबल टैग क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल करके। और एंकर टैग क्या होता है, वीडियो के लिए क्या टैग डालते हैं, फिर से आपको फॉर्मेटिंग के लिए क्यों को क्या क्या टैग इस्तेमाल होता है। तो धीरे धीरे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक साथ हम नहीं चाहते हैं आपको ज्यादा डोज दिया जाए, ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको बताया जाए। हाँ जितना ज्यादा इतने ही रिलेटेड आप MDN पर जाओगे ना, जितना मैंने आपको अभी बताया है, तो आपको MDN पर जब सर्च मारोगे टैग्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पर 2 से 3 घंटे लगे होंगे आपको सारे डेटा के बारे में जानने के बारे में, इतने ही टैग के बारे में, ठीक है। अब पर उसको डेप्थ में जाओ। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना एक अच्छी आदत है, आप पढ़ोगे उतने ही जानोगे आप यहाँ डेप्थ में अच्छा नॉलेज आप गैप करोगे। हम आपको सिर्फ जो मेन टैग होता है वही पढ़ा पाएंगे, बहुत सारे टैग जो होते हैं हिडन टैग होता है आपको बता भी नहीं पाएंगे हम। वेरी फ्रैंक विथ यू, जो झूठ जो सच है वही बता रहा हूँ आपको। सारे टैग हम यहाँ पर कभी नहीं कवर कर पाएंगे, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए अगर अच्छा आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो। और ये फ्रंट एंड का हम लोग एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग CSS सीखेंगे और उसका कंप्लीट फ्रंट एंड आपको मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। प्रोजेक्ट भी बहुत सारे करेंगे हम लोग, इतने करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, ताकि जो ऐसे प्रोजेक्ट
आपके यहाँ पर ना हो, यूट्यूब वीडियो पर ना हो, ताकि आप टोटली न्यू रहें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंफॉर्मेटिव लगे तो। अगर आपकी इसे यूज की हो तो, अगर ना हो तो कोई जरूरत नहीं यार, क्यों करना है, जब पसंद ही नहीं है तो इसको करना ही चाहिए सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और भी बहुत सारे टैग्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।